सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे आके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार मतलब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यार सब्सक्राइब करोगे तो मतलब सुनोगे। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं, मैं और भी अच्छी बना दूंगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब स्टोरी कहाँ तक है, जो मेरे पुराने ऑडियंस हैं उन्हें पता है, अभी जो नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो यार आप जाके मतलब पहले एपिसोड्स लास्ट जो पिछले हैं उन्हें देख लो ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आने लगे, क्योंकि अभी आप लोग ऐसा बीच से देखोगे तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बट अभी मैं अपने पुराने ऑडियंस को यही बता दूं कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि महक और मारवी दोनों मतलब होटल खरीदती है महक, और उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाते हैं, वो बच्चे वाला सीन हो जाता है। उसके बाद अभी वो लोग होटल आते हैं तो वो लोग सो जाते हैं। अब इधर के बाद का सीन मैं बताती हूँ क्या होता है कि मतलब सोने के बाद ऑब्वियसली उठेंगे ही, सोने के बाद सो तो जाएंगे नहीं, तो उठना पड़ेगा, तो उठे रहे हैं अब। तो महक जो होती है वो मतलब सुबह उठती है तो महक देखती है कि उसकी प्यारी मारवी, क्यूट सी छोटी सी मासूम सी मारवी सो रही होती है छोटे बच्चों की तरह, और उसके बाल उसके फेस पे होते हैं। तो महक उसके फेस से उसके बाल हटाती है और उसे देख रही होती है। फिर कहती है कि मारवी उठो मेरी जान, सुबह हो गई है, अब उठो। तो मारवी कहती है हटो, मुझे सोने दो, जब देखो तब उठाती रहती हो। ऐसा बोल के वो सोने लगती है। तो मैं कहती है उठो, आज बहुत सारे काम करने हैं मारवी, बहुत सारे काम। तो काम का सुनते ही मारवी उठ के बैठ जाती है, और मैं कहती क्या बात है, अभी तो तुम हिल नहीं रही थी, मतलब मतलब उठने का नाम नहीं ले रहे थे, और जैसे मैंने काम का बोला तुम तो उठ के बैठ गई। तो मारवी कहती है कि मतलब उसके पाँव पे से लेटते हुए कहती है कि हाँ मैं इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे पता है आज हमारी शादी है। तो मैं कहती है हाँ वो तो है, हमारी शादी है। तो मारवी कहती है फिर मैं, मुझे याद आया ना, तो फिर मैं, मुझे कहाँ नींद आनी थी। तो मैं कहती कि हाँ ये तो है, इस वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी मतलब नर्वस भी हूँ। तो महक कहती है कि हाँ नर्वस तो मैं भी हूँ। तो महक कहती मतलब मारवी कहती है, तो महक कहती है कि अच्छा चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग पे चलना है। तो मारवी कहती है शॉपिंग, कैसे शॉपिंग। तो मतलब कि मैं कहती है क्यों, अब शादी क्या आप ये ऐसे कपड़ों में करोगे। तो मारवी हंसने लगती है, कहती है नहीं नहीं चलेंगे ना शॉपिंग पे। तो महक कहती है हाँ उसके लिए हमें फ्रेश होना पड़ेगा। तो मारवी कहती है हमें, तो साथ में। तो मैं कहती अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि हम दोनों को फ्रेश होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे ना। तो मारवी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, अब ज़्यादा मुझे सिखाओ मत, तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हो। तो मैं हंसने लगती, कहती है अच्छा मेरी माँ, जाओ अब जो है फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, उसके बाद हम दोनों शॉपिंग पे चलते हैं। तो मारवी कहती है कि हाँ बस मैं जा रही हूँ, और उठ के वॉश मतलब बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो अपना मतलब कि महक अपने लैपटॉप में अपने काम करने लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए करने को। तो वो अपना काम ही कर रही होती है, और फिर शहादत का फ़ोन आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे सब ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहती है कि नहीं, मतलब हाँ चलो, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, और तुम लोग मतलब मेरी उम्मीद काफ़ी अच्छी जा रही है। तो शहादत कहते कि अभी ठीक है, अभी कुछ काम होगा तो आप मेरे को फ़ोन कर देना। तो मतलब महक कहती है कि मॉम ठीक है। तो शहादत कहते कि जी जी मॉम बिल्कुल ठीक है, हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो उसके बाद महक कॉल कट कर देती है। तो मार भी बाहर आती है और आके उसके पास बैठ जाती है। तो महक कहती है कि तैयार हो गई। तो मारवी कहती है हाँ देखो ना, एक बार मेरी तरफ देखो, लैपटॉप में क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो तो पता चलेगा ना मैं तैयार हुई हूँ कि नहीं। तो मैं कहती कि अच्छा ठीक है। फिर वो उसको ऊपर से नीचे तक देखती है। तो मारवी सच में कमाल लग रही होती है, माल लग रही होती है, सॉरी कमाल लग रही होती है। तो क्या होता है यार, मुँह से निकल गया था तो कमाल लग रही होती है। तो क्या होता है कि उसके बाद मैं कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं फ़्रेश होके तैयार होके आती हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। तो उसके बाद महक भी तैयार होके आती है और दोनों शॉपिंग पे जाते हैं।
शॉपिंग पे जाने के बाद फिर दोनों चर्च जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और ये मोमेंट ना उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रिंग्स मतलब एक्सचेंज करते हैं और शादी कर लेते हैं वो लोग। और ये काफ़ी प्यारा मोमेंट होता है उन लोगों के लिए, जो कि सब के लिए बेस्ट होगा। मतलब कि अभी मतलब हर प्यार करने के लिए ये चीज़ बेस्ट होता है। तो शादी बहुत अच्छी चीज़ है, तो कर लो, सब कर लो। अब जिनकी हो गई है वो मत करना, उन लोगों के लिए बुरी चीज़ है, ठीक है। तो वो लोग फिर शादी कर लेते हैं और काफ़ी घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ढेर सारे बच्चों से मिलते हैं, ढेर सारे मतलब आशीर्वाद मतलब लेते हैं सबका। तो आशीर्वाद यार मतलब दुआएं लेते हैं अभी, तो सबकी दुआएं लेते हैं। और वापस करीब 10 बजे के दरमियान लिखा था सुहा ने तो 10 बजे पहुंच जाते हैं होटल वापस, जो कि हमारी प्यारी महक का है। तो क्या होता है कि मतलब कि क्या होता है 10 बजे के दरमियान पहुंचता है, तो मारवी देखती है कि रूम इतना प्यारा सा डेकोरेट हुआ होता है। सारे रूम में लिखा होता है कि हैप्पी मैरिड लाइफ, और बहुत 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 प्यारा सा केक रखा होता है जो लोगों के लिए होता है। और सारे रूम बस रोजेस से भरे पड़े होते हैं, बलून से, रोजेस से, बहुत प्यारा डेकोरेट किया होता है। तो मारवी देख के खुश हो जाती है, वो कहती है कि ओ अल्लाह इतना प्यारा रूम डेकोरेट करवाया है आपने। तो महक कहती है कि ये रूम अभी तुमसे प्यारा नहीं है, तुम जितनी प्यारे लग रहे हो ना तो उतना प्यारा तो ये रूम नहीं है। तो मारवी खुश होते हुए महक को हक करती कहती है वाह ये सब तो मेरे ड्रीम जैसा लग रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था अपनी लाइफ में कोई मेरे लिए इतना करेगा। तो महक कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये तो बहुत कम है, मैं अभी तुम्हारी लाइफ की में मतलब कि मैं तुम्हारे लिए अभी पूरी लाइफ बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं मारवी। तो महक कहती है कि मतलब मारवी कहती है कि आई नो मेरी जान आप बहुत करती हो मेरे लिए, सच में मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ देख के। तो महक रूम लॉक करती है और मारवी को बेड पे लिटाती है और मतलब दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं कहती है चलो ना केक कट कर देते हैं। तो मारवी कहती है हाँ हाँ मुझे खाना भी है, बहुत यमी लग रहा है। तो मैं हंसने लगती, कहती है कि पूरा तुम खा लेना, घुस जाना केक में। तो मारवी कहती है नहीं नहीं मैं घुसूंगी नहीं, बस थोड़ा सा खाऊंगी, मैं बहुत कम खाती हूँ यू नो ना। तो मैं कहती हाँ हाँ मुझे पता है आप बहुत कम खाती हो। तो मारवी कहती है कि ये ताने समझूं या फिर बात की मतलब बात का जवाब समझूं या फिर मैं आपका ये ताना समझूं। तो महक कहती है अरे मैं क्यों करूँगी यार, मैं इतना कमाती हूँ, अब अपनी बीवी को ना खिला सकूँ तो फिर फिजूल है ना ये सब। तो मारवी कहती है तो फिर चुप रहो और मुझे खाने दो। फिर दोनों केक कट करते हैं और मारवी बैठ के कोने में केक खा रही होती है और मैं उसको देख रही होती है। मतलब कि मारवी ना बहुत मासूम सी होती है, बहुत बहुत प्यारी सी होती है। तो महक मतलब महक से कहती है कि तुम भी खाओ, तो महक थोड़ा सा लेती है उसके में से बाइट। तो मारवी कहती है अपना खाओ ना, मेरा क्यों खा रही हो। तो महक कहती है अल्लाह क्यों पागल लड़की, तुम सच में पागल हो। तो मारवी कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, अब चुपचाप जाके अपना खाओ। तो उसके बाद महक भी खाती है और वो दोनों फिर बेड पे लेटते हैं एंड महक उसको किस करना स्टार्ट कर देती है एंड वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो महक कहती है कि मारवी से कि मेरी जान अब आप खुश हो ना। तो मारवी कहती है नहीं मैं, तो महक शॉर्ट होकर उसको देखती है। तो मारवी कहती है मैं खुश नहीं, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, आपको अंदाज़ा भी नहीं है मैं किस कदर खुश हूँ, मैं तो पागल हुई जा रही हूँ, फाइनली हमारी शादी हो ही गई। तो महक कहती है तो कल फिर चलें। तो मारवी सैड होते हुए कहती कि कहाँ, घर वापस। तो मैं कहती है नहीं हनीमून पे। तो मारवी खुश होती कहती है सच्ची। तो मैं कहती है हाँ। तो मैं कहती है बट कहाँ, मारवी कहती है बट कहाँ चलेंगे। तो मैं कहती है यूएसए, तो तुम्हारी फेवरेट जगह है ना। तो ये मारवी से मतलब मारवी ने बताया होता है महक को कि हाँ उसे वहीं जाना होता है। तो महक की मतलब मारवी खुश हो जाती है, कहती है सच में मतलब अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, मैं जो भी कहती हूँ आप हर बात मान लेती हो मेरी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता आप मेरे लिए इतना क्यों करती हो महक, मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ ना आप चुपचाप कर देती हो, मतलब मुझे समझ नहीं आता और मैं कभी कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ ना फिर भी आप सब कर देती हो, आपको कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए कब।
तो महक कहती है कि मेरी जान, आप खुश तो मैं खुश। आप मैं आपकी पसंद की ना हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो आपको पसंद है। जो हर वो चीज़ करूँगी ना जो आपको खुशी दे, वो चाहे कुछ भी हो। अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूँ, आप भी तो मेरी पूरी दुनिया हो। तो मारवी कहती है लेकिन आप, मैंने तो आपके लिए कभी कुछ भी नहीं करा ना, आप भी तो मेरे लिए सब करती हो, मैं तो आपके लिए कभी कुछ नहीं करती। तो महक कहती है कि उसके पास आते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, पता है जब मेरे पास कोई नहीं था ना तब आपने मुझे संभाला था। जब मैं अकेली थी बाबा की डेथ के बाद, तब आपने मुझे संभाला था। मैं कितनी टूटी हुई थी, कितनी टूटी हुई थी, आपको अंदाज़ा है ना, आप तो पता है ना मेरी हालत का। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, और आपने फिर मुझे संभाला था। तो आपने मेरे लिए वो किया है ना कि कुछ मतलब वो मैं आप मतलब आपके लिए कभी कर ही नहीं सकती। आपने मेरे लिए वो किया है। और वैसे भी अगर आप ना होती ना तो फिर मैं भी नहीं होती। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है ना, अब हमारी यहाँ शादी हुई और आप हो कि इमोशनल हुए पड़ी हो, चुप रहो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, चुपचाप स्माइल करो, इमोशनल मत हो। तो महक मुस्कुराती है। तो मारवी कहती है अब चुप, अब कुछ नहीं बोलना इमोशनल बातें। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है ना, नहीं बोलती हूँ, बट आपने ऐसा बोला तो मैंने फिर बोल दिया। तो मारवी कहती है चलो अपनी आंखें बंद करो। तो महक कहती है क्यों क्यों क्यों, मारवी कहती है अरे बंद करो ना। तो महक कहती है अच्छा ठीक है। तो महक कहती है वैसे क्या है, तो मारवी कहती है चलो अपनी आंखें खोलो अब। तो महक अपनी आंखें खोलती है तो मारवी ने उसके लिए बहुत प्यारा सा पेंडेंट लिया हुआ होता है। तो महक देखती है, कहती है वाह ये कितना खूबसूरत है, तुमने कब लिया। तो मारवी कहती है कि ये मैंने ना बहुत पहले लिया, पता है जब हम दोस्त हुआ करते थे। और मतलब कि मैंने ये सोचा था ना मैं आपको दूंगी और बोलूँगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब हम रिलेशन में आए तो मैंने सोचा ये मैं आपको दूँ। फिर जब मैंने सोचा नहीं ये मैं आपको अपनी शादी पे दूँगी, जब हमारी शादी होगी ना, जब हम साथ होंगे ना तो दूँगी। तो मैं खुश होते हुए मारवी को हक कर लेती है और फिर मारवी महक को पेंडेंट पहनाती है। उसके बाद मारवी अपने कपड़े निकाल देती है और महक के भी। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत 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 सारा किस करते हैं और मारवी भी बहुत 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 किस करती है। एंड वो दोनों बहुत सारे रोमांस करते हैं। महक उसको पूरी बॉडी पे किस करते हैं और मारवी भी। तो उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके। एंड बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और बहुत 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 खुश होते हुए सो जाते हैं। तो मतलब कि फिर वो दोनों सुबह उठते हैं तो महक उठ जाती है पहले ही और अपने काम में लग जाती है। तो वो सोच रही होती है, मतलब अपने उसके ऑफिस का काम होता है तो वो वही सब कर रही होती है। एंड फिर माधवी उठती है और उसको पीछे से हक करती है। तो मैं कहती है गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी क्यूट सी प्रिटी सी वाइफ। तो मैं कहती है कि मतलब माधवी उठ जाती है और उसको जवाब देती है। तो उसके बाद मैं कहती कि चलो फिर तैयार हो जाओ। तो माधवी कहती है कि तैयार हो जाओ मतलब आज कहाँ जाना है। तो मैं कहती कि आपको नहीं पता सरप्राइज़ है आपके लिए। तो माधवी कहती है फिर से अब क्या सरप्राइज़ है बताना ज़रा। तो मैं कहती है कि सरप्राइज़ बताया नहीं जाते, जाओ तैयार हो। तो माधवी कहती है अच्छा ठीक है भाई, मैं तो तैयार हो के थक गई हूँ, जब देखो तब तैयार हो तैयार हो, ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो आपको। तो मैं कह रही है वैसे प्यारे तो लग रहे हो बट इतनी ज़्यादा आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है ना, तो ऐसे तो हम बाहर नहीं जा सकते ना। तो मैं मारवी देखती है अपने आप को, कहती है हाँ ये तो है। तो मैं कहती है कि हाँ तो फिर जाओ तैयार हो। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है। तो जा रही होती है तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, कहती है गुड मॉर्निंग किस कौन देगा मुझे। तो मारवी कहती है कि अच्छा वो मुझे देना था क्या। तो महक उसको देखती है, कहती है कि यार तुम भी ना। तो मारवी उसके गाल पे किस करती है। तो मैं कहती है मैं थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, ये बच्चे वाली किस मुझे क्यों दे रही हो तुम। तो मारवी कहती है कि अच्छा तो इतने से काम नहीं चलना, मतलब इतना काफ़ी नहीं है। तो महक कहती है कि आपको लगता है मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। तो मारवी कहती है कि बहुत 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 गंदी हो आप, जब देखो तब बस शुरू हो जाती हो। तो मारवी कहती है कि अब तो मतलब महक कहती है अब तो भी, अब इतना सुना चुकी तो किस दो मुझे। तो फिर मारवी उसके लिप्स पे किस करती है। एंड फिर मारवी तैयार होने के लिए चली जाती है बाथरूम में। तो मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ, कहती कि मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो बुला लेना, मैं हमेशा हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। तो मारवी कहती है अपना मुंह बंद रखो और काम करो। तो फिर मैं हंसने लगती है। उसके बाद मारवी तैयार होके बाहर आती है एंड वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। उसने रेड कलर का
मतलब कि गाउन पहना होता है और वो बहुत प्रीटी लग रही होती है। उसके मतलब उसने अपने बाल खोले हुए होते हैं एंड उसने रेड लिपस्टिक लगाई होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। तो जब महक दिखती है तो यार उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ये लाजमी है वरना मतलब कि यार वैसे भी रेड में लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं सच में। तो मारवी जब उसको मतलब महक उसको जब देखती है तो फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर वो उसको देखती रह जाती है। तो मारवी कह रही है वैसे क्यों देख रही हो, खा जाओगी क्या? तो महक कहती है कि वैसे मन तो यही कर रहा है बट लेट हो रहे हैं। उसके बाद महक उसको आती है और हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे मतलब मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो मारवी कहती है बस बस ज़्यादा मतलब ज़्यादा मस बटर मत लगाओ मुझे। तो महक हंसने लगती, कहती कि ये तुम इतनी क्यूट बातें मत किया करो, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं लगता है। तो मारवी कहती है कि अभी मुझ पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे प्यार आएगा? तो महक कहती है हाँ ये भी सोचने वाली बात है, आप पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे प्यार आएगा? तो मारवी कहती है हाँ आना भी नहीं चाहिए किसी और पे वरना समझ जाओ। तो महक कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ मेरी माँ, अब चले काफ़ी लेट हो रहा है। तो मारवी कहती है लेकिन बताओ ना मैं जा रहा कहाँ है? तो मार महक कहती है कि अरे अल्लाह तुम सब्र नहीं है, तुम में थोड़ा सा सब्र करो, बोलना सरप्राइज़ है। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है चलो अब। तो फिर दोनों जाते हैं और एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो मारवी कहती है कि एयरपोर्ट पे कौन सा सरप्राइज़ रखा है आपने? तो मारवी मतलब महक कहती है कि मैंने कल कहा था रात को आपको कुछ। तो मारवी कहती है क्या, वो यूएसए वाली बात? तो मैं कहती है कि हाँ। तो मारवी कहती है सच में? तो मैं कहती है हाँ तो क्या कर रात को आप मैंने मजाक किया था। तो मारवी ने कहा कि मुझे लगा वो सब सिर्फ आपने फेंकने के लिए बोला है। तो मैं कहती है या अल्लाह मैं इस लड़की का क्या करूं, मैं क्यों ऐसा बोलूँगी? तो मारवी कहती है कि नहीं मुझे बस ऐसा लगा, मुझे क्या पता था आप दूसरे दिन चल पड़ोगी। तो हंसती है क्यूट से छोटे बच्चों की तरह। तो मैं कहती कि अब चले, अब तो पता चल गया ना। तो मारवी खुश होते हुए उसे हक करती हुई कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जा रही हूँ। तो महक कहती कि चलो ना अब यकीन हो गया। उसके बाद दोनों प्लेन में बैठते हैं और फिर महक कहती है कि चलो मारवी अपना फ़ोन ऑफ़ कर दो, मैं भी कर देती हूँ। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है। फिर दोनों फ़ोन ऑफ़ कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसा मतलब शोल्डर पे मारवी उसके बैठी हुई होती है, मतलब सर रख के। शोल्डर पे बैठी नहीं होती है, सिर रख के बैठी हुई होती है अपने सीट पे, शोल्डर पे उसने सर रखा होता है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो मैं मिस्टेक कर देती हूँ यार, आप लोग संभाल लिया करो। तो उसके बाद क्या होता है कि जो महक की मॉम होती हैं, अभी महक ने तो फ़ोन ऑफ़ किया हुआ होता है। तो महक की मॉम अपने बेटे इमरान को बोल रही होती कि इमरान मैं मतलब महक को कॉल लगा रही हूँ बट उसका फ़ोन बंद आ रहा है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, देखो ना तुम फ़ोन लगा के पता करो वो कैसी है। मैं सुबह से फ़ोन लगा रही हूँ बट उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो यार महक ने एक्चुअली एरोप्लेन में थी ना वो, तो इसलिए उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। बट अभी उसकी मॉम कॉल लगा रही होती है, उन्हें पता नहीं होता, तो फिर वो परेशान हो रही होती हैं। मतलब कि वो दोनों मतलब कि अब पहुंच जाते हैं यूएसए। तो वहाँ पहुँचते ही मार मतलब महक अपने ड्राइवर को बुलाती है और अपने मतलब कि यार उसका होटल वहाँ पे भी होता है अब ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ। तो मतलब कि पहुँच जाती है और फिर अपने होटल के लिए निकल जाती है। तो वहाँ सब उससे बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में कि आप यहाँ पे इतने टाइम बाद आई हो, तो सारे उसका मतलब वेलकम कर रहे होते हैं। तो मारवी कहती है कि अब मत कहना कि ये होटल भी आपका है। तो मैं कहती नहीं ये होटल मेरा नहीं है। तो मारवी कहती थैंक गॉड। तो मैं कहती ये होटल हमारा है, मेरा और आपका। तो मारवी कहती है सच में? तो मैं कहती है हाँ। तो फिर मारवी कहती है या अल्लाह मैं कितनी अमीर हो गई इतने टाइम में, इतने दिन में, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं इतनी अमीर हो गई, अल्लाह इतना गरम। तो मैं हंसने लगती है, कहती है तुम सच में पागल हो ना, मतलब मारवी सच में तुम कैसी बातें करती हो? तो मारवी कहती है बातें बातें छोड़ो, मैं थक गई हूँ, चुपचाप रूम में चलो। तो मैं कहती है कि क्या बात है रूम में जाने की, काफ़ी जल्दी मची है आपको? तो मारवी कहती है अब चलो ना। तो वो महक का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है रूम में। तो रूम में जाते ही मारवी लेटती है और फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। तो महक कहती है क्या हुआ मारवी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? तो मारवी कहती है कि हाँ बस थक गई हूँ। तो मैं कहती है ओ शिट। तो मारवी कहती है क्या हुआ? तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म करती हूँ।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप बताना मुझे कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब पोस्ट करूं। अभी जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं पोस्ट करूंगी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।